वक्त की रफ्तार। राहेजा, अभी तुम्हारे गिरने में वक्त है, तब तक अपनी दो टांगों पर खड़े रहो। आप जैसा रईस दिलदार मैंने आज तक नहीं देखा, और शायद आज के बाद देखोगे भी नहीं। भाई मधुकर। जी हुजूर। हमें तुमसे एक जरूरी काम है। क्या बात है सर, क्या बात है। अवतार सिंह जी, इस नाचीज का जन्म ही जनता की सेवा के लिए हुआ है। हुक्म कीजिए। हमने हाईवे के पास एयरपोर्ट के करीब एक जमीन देखी है। लेकिन हुजूर, वहां तो जमीन बची ही नहीं। जमीन है, अगर आपके डीएम साहब ठान ले तो वो जमीन हमें मिल सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है। ऐसा है हुजूर के काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन वो क्या है कि पूछिए और डीएम साहब को। चिंता मत करो, जमीन जो हम चाहते हैं और कमीशन जो तुम चाहो। क्या बात है हुजूर, फिर तो मैं शीघ्र ही डीएम साहब की सेवा में ये प्रस्ताव रखता हूं हुजूर। लेकिन याद रहे, हमें थोड़ी जल्दी है। अवतार सिंह जी, अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो मुझे बहुत जल्दी है। मैं अभी जाकर डीएम साहब से बात करता हूँ। हाँ भाई मधुकर, तुम ये किसकी बात कर रहे हो? हुजूर, इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं हुजूर। कितने बड़े लोग हैं? आपसे बड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी बड़े हैं हुजूर। कनाडा में इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस। पूरे कनाडा से बड़े हैं क्या? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि पूरी दुनिया में बिजनेस फैला हुआ है हुजूर। एनआरआईज हैं। हुजूर, मुझे कल सपना आया हुजूर कि मैं जैसे सोने के ढेर के ऊपर बैठा हुआ हूं हुजूर। वो भाव भी तुम्हारी तरह बातें करता था, और अब तुम भी। नाम क्या है उनका? लो कर लो बात हुजूर, नाम बताना तो मैं भूल ही गया। जनाब, उनका नाम है कैप्टन अवतार सिंह। कैप्टन अवतार सिंह? जी हुजूर। हुजूर, बहुत बड़ी मछली है, मैंने दाना डाल दिया है, बस अब आपका आशीर्वाद चाहिए हुजूर। चाहता क्या है? हुजूर, जमीन चाहता है, लेकिन क्या है कि कमबख्त वो हमारा वोट बैंक है ना, झोपड़पट्टी वाली जमीन, वो मांग रहा है। लेकिन हुजूर, समझा बुझाकर बाद में दूसरी जमीन दिलवा देंगे, किसी ना किसी तरह रास्ते पर ले आएंगे। अब देखिए ना, इस शहर में कितने ही खेल के मैदान खाली हैं, कोई ना कोई मैदान दिलवा देंगे। वैसे हुजूर, आपसे मिलना चाहता है। हमसे मिलना चाहता है? इतनी बड़ी चीज है वो? कमाल कर रहे हैं हुजूर, अब तो आप मधुकर पर शक कर रहे हैं। हुजूर, मेरे कहने पर एक बार मिल तो लीजिए आप उसे। ठीक है, मिल लेते। बुलाता हूं, मेरा मतलब है हुजूर, फोन लगाता हूं। हेलो। हेलो, कैप्टन अवतार सिंह जी हैं? यू स्पीकिंग। अवतार सिंह जी, मधुकर बोल रहा हूं। देखिए, मैंने बड़ी मुश्किल से डीएम साहब को आपसे मिलने के लिए मना लिया है। गुड। कब मिल सकते हैं वो? कल दोपहर को आ सकते हैं आप? कल दोपहर को नहीं, शाम को 5 बजे रखिए। ठीक है, कल शाम का। ठीक है, लीजिए हुजूर, मछली कल शाम को आपसे मिलने के लिए आ रही है। आने दो। किसका फोन था? मधुकर का। मधुकर? तुम्हारा एक और दुश्मन? मगर आदमी काम का है, इसी के जरिए हम डीएम तक पहुंचेंगे। वो तो अव्वल नंबर का चापलूस मालूम पड़ता है। इस आदमी के मन में कपट है और वो लालची है, इसीलिए खतरनाक है।
कब किसे कैसे धोखा देगा किसी को पता नहीं। मधुकर डीएम का दाहिना हाथ है और मुझे यकीन है एक दिन डीएम अपने इसी हाथ से अपना गला दबा लेगा। हम उसे मजबूर करेंगे। वो कैसे? अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मेरे दिमाग में एक मास्टर प्लान आकार ले रहा है। मधुकर के जरिए हम डीएम को तहस नहस कर देंगे और फिर डीएम का ये दाहिना हाथ काट लेंगे। अब ये डीएम के साथ कौन सी मीटिंग है? जमीन खरीद रहा हूं, एयरपोर्ट के पास लगी आदर्श नगर झोपड़पट्टी वाली। वो काम इतना आसान नहीं है विलास। वो जमीन खरीद कर ना, मैं वो जमीन खरीदूंगा नहीं, सिर्फ खरीदने की बात करूंगा। वो जमीन मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें डंक मारने वाली हजारों मक्खियां हैं। वहां मेहनती गरीब लोग रहते हैं और जब तक ना उनको छेड़ा जाए गरीब गाय की तरह होते हैं। मगर जैसे उनके वजूद को आंच आई कि वो भड़क उठते हैं, डंक मारते हैं। और मैं डीएम को ऐसी पेशगी दूंगा कि वो इस मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ मारने के लिए बेबस हो जाए, फिर उसका बचना मुश्किल है। यूं समझ लो डीएम ने हमसे मिलने की बात करके अपनी खुदकुशी की शुरुआत की है। भाई मधुकर, तुम्हारे मेहमान सचमुच आने वाले हैं या बेकार में तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? हुजूर आज तक मधुकर का वार कभी खाली नहीं गया और इस बार भी नहीं जाएगा। इस बार तो ऐसी पार्टी लाया हूं हुजूर कि मधुकर पर आप खुश हो जाएंगे। मधुकर, तुम बिल्कुल उस भाव साहब की तरह बातें करने लगे। खैर, देखते हैं कि तुम्हारी पार्टी में कितना दम है, लेकिन अब तक वो आए क्यों नहीं? हुजूर, शहर के ट्रैफिक को तो आप जानते हैं। वो ठहरे एनआरआई, उनकी गाड़ियों को लंदन की सड़कों पर चलने की आदत है हुजूर। हमारी सड़कों पर चलने में शायद डर रही होंगी। और फिर बड़े आदमी हैं, मुझे लगता है कि देर से आने में अपनी शान समझ रहे होंगे। बड़ा या छोटा आदमी नहीं, उसका वक्त होता है। इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए वो चलकर हमारे पास आ रहे हैं। तो बड़े वो नहीं, बड़े हम हैं। क्या बात है हुजूर, इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब देखिए ना हुजूर, आप यहाँ हैं, वो चलकर आपके पास आ रहे हैं, उन्हें आपसे जरूरत है, तो इसका मतलब हुजूर वो छोटे हुए। मधुकर, मधुकर, अब तुम हमारे कान पका रहे हो। हेलो, आ गए हैं? अरे तो ठीक है, उन्हें 10 मिनट बैठने के लिए बोलो ना। हाँ मधुकर, तुम्हें अब तक ये पता नहीं है कि किसे बिठाना चाहिए और किससे फौरन मिलना चाहिए, और यही वजह है कि अब तक तुम मधुकर हो और हम डीएम। गलती हो गई हुजूर। हेलो, उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाओ, डीएम साहब आ रहे हैं। हाँ चलिए सर। बैठिए बैठिए। हुजूर, वो तो खड़े ही नहीं हुए, पहले से ही बैठे हुए।
हुजूर, ये है कैप्टन अवतार सिंह जी। और अवतार सिंह जी, ये है हमारे दिव्य मोहन जी, राजनेता, जिन्हें हम प्यार और इज्जत से डीएम हुजूर कहते हैं। हुजूर, ये है मैं राघव, कैप्टन साहब का सेक्रेटरी। लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, जान पहचान की आहट को जान लेती है। हुजूर, आप इतने बड़े नेता हैं, हजारों जगहों पे आपका आना जाना होता है, इतने लोगों से आपकी जान पहचान होती है। हुजूर, हो सकता है आपने इन्हें लंदन के टूर में देखा हो। नहीं मधुकर, मैंने इन्हें यहीं देखा है। जी, आपने मुझे यहां देखा हो वो तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान छोड़कर जब गया तब 3 साल का था, और आज इतने सालों के बाद फिर वापस लौटा हूं। हो सकता है कि आंखें धोखा खा जाएं, लेकिन आवाज का क्या? आपकी आवाज भी बड़ी जानी पहचानी लग रही है। जनाब, जब दो शक्लें एक जैसी हो सकती हैं, तो आवाज एक जैसी क्यों नहीं हो सकती? पर छोड़िए, ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। डीएम साहब, हम आपसे सेवा नहीं सौदा चाहते हैं। हम जानते हैं आजकल सौदा को ही तो सेवा कहते हैं, मगर इस वक्त आप किसी परचूनी की दुकान पर नहीं बल्कि एक वरिष्ठ नेता के घर आए हैं, इसलिए जबान भी तो नेताओं वाली होगी ना। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मधुकर जी ने तो आपको बताया होगा कि हम जमीन खरीदना चाहते हैं, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं सर कि हम यहां क्यों आए हैं। जानते हैं। यहां पर कोई भी सुलझा हुआ सौदा लेकर नहीं आता। यहां कोई तभी आता है जब बात टेढ़ी हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम वो जमीन खरीदना चाहते हैं जो हाईवे से लगकर है और एयरपोर्ट के नजदीक है। वो जमीन तो खाली नहीं है। डीएम साहब, अभी अभी आपने फरमाया कि जब बात टेढ़ी हो तभी लोग आपके पास आते हैं। हम जानते हैं वो जमीन खाली नहीं है, इसीलिए तो आपके पास आए। कहा था। आपको अंदाजा है कि उस जमीन की कीमत क्या है?
गुस्ताखी माफ करना, मगर लगता है कि आपके पीए मिस्टर मधुकर। मधुकर, उन्होंने आपको हमारी ताकत का सही अंदाजा नहीं दिया। राघव, यस सर। इसमें पूरे 1 करोड़ हैं। $1 करोड़ डॉलर्स में है। और हाँ, ये तो सिर्फ पेशगी है। आपके आखिरी कमीशन में ये एडजस्ट नहीं होंगे। तब समझ लीजिए कि जमीन भी आपकी हो गई। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? वो झोपड़पट्टी तो अपना वोट बैंक है हुजूर। और पिछले इलेक्शन में वही एक ऐसा किला था जिसकी मदद से हमने पूरा इलेक्शन घुमा दिया था हुजूर। मधुकर, अब हमें उस वोट बैंक की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी दूसरी जगह से खड़े हो जाएंगे। तो ठीक है हुजूर, लेकिन आपने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे आप वहां से इलेक्शन में। मधुकर, बच्चों जैसी बात मत करो। पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, उसके बाद इलेक्शन में खड़े होने की बात करना। वोट बैंक? वोट बैंक क्या होता है? इससे बढ़कर वोट बैंक और क्या होगा? अरे इससे तो वोट बैंक बनाए जाते हैं। लेकिन हुजूर, उन झोपड़पट्टी वालों ने आपको इलेक्शन जिताया है, वो कहां जाएंगे? अगर आप वहां से उन्हें उठाएंगे तो वो आपसे जवाब मांगेंगे हुजूर। मधुकर, कोई जवाब नहीं मांगेगा। और वो जाएंगे कहां? उनकी रोजी रोटी तो यही है ना। वो यहां टैक्सी ऑटो चलाते हैं, होटलों में काम करते हैं, ठेले लगाते हैं। उनकी बीवियां बिल्डिंगों में बर्तन मांजती हैं। वो लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन रहेंगे इसी इलाके में। मधुकर, एक बात याद रखो, गरीबी से बढ़कर कोई उस्ताद नहीं, गरीबी से बढ़कर कोई हथियार नहीं, गरीबी से बढ़कर कोई किताब नहीं। गरीबी सब कुछ सिखा देती है। जब वो बस्ती से निकाले जाएंगे तो फुटपाथ पर रहेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इसलिए उन्हें कभी सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो सोचने लगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए मधुकर, उन्हें गरीबी रहने दो, उन्हें जगाओ मत। अगर वो जाग गए तो हमें भागना पड़ेगा, समझे? और हमेशा उनके मुंह पर पैसे मारते रहो। मर्द दारू पीकर पड़े रहेंगे और औरतें इस बात से खुश रहेंगी कि उनके बच्चों को भरपेट खाना मिले। मधुकर, इस सिस्टम को हमेशा जारी रखना। ये जो गरीबी है ना, ये गरीबों के लिए मजबूरी है और हमारे लिए सियासत का एक रास्ता है। तो ये है दिव्य मोहन का असली रूप। अपने आप को जनता का नेता कहने वाले दिव्य मोहन की असली पहचान। तुम जानते हो विलास तुमने क्या किया है? हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। मैंने दिव्य मोहन जैसे हाथी के लिए अंकुश पा लिया है, और दिव्य मोहन ये बात जानता नहीं है। अब वक्त आने पर मैं इस अंकुश का प्रहार उसके माथे पर करूंगा। हाथी चाहे कितना भी ताकतवर हो, मगर अंकुश के सामने तो उसे झुकना ही पड़ता है। और तुम उसे झुकाओगे? हाँ, मैं उसे झुकाऊंगा।